सारे तरीके के आते हैं। समझ रहे हो? कभी केटीजी से आसान आ गया, क्या पता केटीजी में डिग्री ऑफ फ्रीडम ही पूछ ले कभी। समझ रहे हो ना? क्योंकि आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आप देखोगे किसी ना किसी साल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पूछा गया है। तो वो लक है तुम्हारा कि तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। चलो, तो पीवाईक्यू वो डीपीपी निकाल लो पहले, वो डिस्कस करेंगे। हम्म। सही। ठीक है। कौन सी? दोनों डायटोमिक है ना? हाँ, उसका आंसर चेंज है। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। कितने लोग सॉल्व करके लाए हैं? चलो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3। पेन दे दो ना, एक पेन दो। 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कितने क्वेश्चन है? 50। चलो, पहले ये 25 डिस्कस करेंगे। दिखाओ टैब। टैब खोलो तुम भी। चलो, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखो, एक सिलेंडर है ना। अच्छा क्वेश्चन है, जेई लाइक क्वेश्चन है ना। तो हमने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा दिया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा दिया, सबको पता है मोनो एटॉमिक का क्या होता है, डायटोमिक का क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसे बनाया गया कि उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें टिक करना है। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का टाइप कैसा है, उस पर गौर करो। एक सिलेंडर है, ठीक है। रोल विदाउट स्लिपिंग। रोल विदाउट स्लिपिंग। रोल विदाउट स्लिपिंग का मतलब होता है दोस्त, वो रोल कर रहा है लेकिन स्लिप नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे स्लिप नहीं कर रहा। स्लिप मतलब ट्रांसलेशनल। समझ रहे हो ना? केवल क्या कर रहा है? रोल कर रहा है ना। अगर आप रोटेशन पढ़े होते हैं तो रोटेशन में टॉपिक रहता है रोलिंग मोशन। उसमें अपन दोनों टाइप पढ़ते हैं, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और स्लिपिंग विदाउट रोलिंग। ठीक है। तो अभी अपन को केवल उसका नाम का मतलब पता होना चाहिए, वो रोल कर रहा है बट स्लिप नहीं कर रहा, है ना। चलिए, तो फिर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? ठीक है। तो दोस्त, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? तो सिलेंडर है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो उसका एक रोटेशन की वजह से, है ना। और जब कोई चीज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करती है ना, तो उसका मतलब ये होता है दोस्त कि उसका ये पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहता है। ना ये वाला पॉइंट आगे फिसल रहा है, ना ये वाला पॉइंट पीछे फिसल रहा है, और ग्राउंड तो है ही रेस्ट में। वो चुपचाप रोलिंग कर रहा है। रोलिंग मतलब कोई चीज ग्राउंड पर आई कांटेक्ट में और डायरेक्ट ऐसे ऊपर उठ रही है। समझ रहे हो ना? वो ऐसे स्लिप करती हुई नहीं जा रही, ऐसे करके। समझ रहे हो ना? वो जमीन पर स्लिप घिसाई नहीं हो रही वहां पे। बात समझ रहे हो?
है ना? क्या नहीं हो रही? जैसे जब कभी अपन ब्रेक लगाते हैं अचानक से, तो टायर फिसलता भी है और रोल भी करता है। लेकिन जब तक गाड़ी शांति से चल रही है, तो अपना जो पहिया घूम रहा है वो क्या है? प्योर रोलिंग, विदाउट स्लिपिंग। वो क्या कर रहा है? पहिया प्योर रोलिंग कर रहा है। और प्योर रोलिंग में क्या होता है? आपका पहिया आगे भी बढ़ रहा है, रोल करता हुआ, और साथ ही साथ में क्या कर रहा है? घूम भी रहा है ना? तो एक ट्रांसलेशनल, एक डायरेक्शन में, और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है? रोटेट। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? दो। याद रखोगे आप लोग। चलो। क्या? स्लिपिंग होता तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाता, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्टेशनरी रिजिड बॉडी अबाउट इट्स एक्सेस, है ना? द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी, है ना? रिजिड बॉडी है, अबाउट इट्स एक्सेस। रुकी हुई है ना स्टेशनरी। स्टेशनरी रिजिड बॉडी अबाउट इट्स एक्सेस। 6 को छोड़ दो अभी, ठीक है? ये बाद में डिस्कस करेंगे। 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। फॉर अ गिवन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट्स मीन फ्री पाथ इज डबल। मीन फ्री पाथ को क्या कर दिया? डबल। ठीक है? इट्स प्रेशर विल बिकम। ठीक है? तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पता है? क्या था? लैम्डा इक्वल्स टू 1/√2 पाए एन, है ना? ये था फॉर्मूला। लेकिन अब इसमें प्रेशर अपन को लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा प्रेशर आता है कि नहीं यहाँ पे, है ना? तो अपन को याद हो तो हमने इसका फॉर्मूला आपको थोड़ा रीअरेंज भी करवाया था। पाए डी स्क्वायर, ये क्या था? मॉलिक्यूल डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, है ना? या एन बाई वी। एन बाई वी तो अपन को पता है पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू आर टी। तो पीवी इक्वल्स टू एन अपॉन एन ए आर टी। कोई दिक्कत? एन बाई वी, एन बाई वी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? पी अपॉन पी एन ए अपॉन आर टी बोल लिख सकते हैं क्या ये? मॉलिक्यूल डेंसिटी ये भी होती है। तो आपके मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, देखो। 1/√2 पाए डी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? पी एवोगैड्रो नंबर अपॉन आर टी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है? तो क्या बोला था? फॉर अ गिवन आइडियल गैस एट कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो दोस्त, हमेशा याद रखो, अब तुम्हारे मन में ये आ सकता है, बिल्कुल आना चाहिए कि सर इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें क्या दिक्कत थी? प्रेशर नहीं आ रहा था उसमें। प्रेशर था नहीं, तो इसका मतलब लैम्डा प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, बात खत्म। अरे सुन रहे हो कि नहीं? तो फिर प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता, तो फिर लैम्डा पे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, आप प्रेशर को कुछ भी करते रहो।
तो दोस्त, हमेशा ये देखा करो कि क्वेश्चन में कांस्टेंट किसको रखा गया है। वो कांस्टेंट चीजें आपके फॉर्मूला में जरूर होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? तब आपको एग्जैक्ट रिलेशन पता चलता है। अभी बताओ, इसमें टेम्परेचर दिख रहा था क्या आपको? नहीं दिख रहा था। तो फिर आप उस फॉर्मूले से कभी आंसर कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना? अब हमने जब उसको कन्वर्ट करा तो अब देखो, प्रेशर में भी आ गया और टेम्परेचर भी दिख रहा है। अब आर पाई मॉलिक्यूल का डायमीटर ये सब सब क्या कांस्टेंट है ना? और अपन को सीधे सीधे रिलेशन पता लग गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो उनने क्या करा है? मीन फ्री पाथ को डबल करा है। तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो कभी भी हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आए कि उसको डबल कर दिया तो वो कितना होगा, उसको हाफ कर दिया, तो भैया फॉर्मूला वो यूज किया जाता है जिसमें अपने कांस्टेंट टर्म आते हो। क्या आते हो? कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? वरना हर चीज के फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं, ऐसे अपन कौन कौन सा यूज करें। तो हमेशा कोशिश ये करो कि जो चीज कांस्टेंट रखी गई है वो फॉर्मूले में आए। क्लियर है? तो कांस्टेंट इस बार टेम्परेचर रखा गया था, तो टेम्परेचर देखिए अब दिख रहा है उसमें। ठीक है, चलिए। 14 लिख लेना अपना अपना, है ना? 14, वीटी कर्व दिया गया है। फॉर 2 मोल ऑफ गैस इज स्ट्रेट लाइन एज शॉन इन द ग्राफ। फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस। आपको वीटी ग्राफ दे दिया, लो भाई बना लो। वीटी ग्राफ दे दिया। आपको पता है वीटी ग्राफ का स्लोप क्या लिखते हैं, बताओ? क्या लिखोगे? वी बाय टी। क्या लिखोगे? वी बाय टी। और वी बाय टी आपको पता है किसके बराबर होता है? ऐसी नॉर्मल बातें कर रहे हैं। तो पी भी इक्वल्स टू होता है म्यू आर टी। तो वी बाई टी हो जाएगा म्यू आर अपॉन पी, ये होता है आपका। और यही है इस ग्राफ का स्लोप। ये क्या है इस ग्राफ का? स्लोप। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस एट ए, है ना? क्योंकि हाँ, फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस एट पॉइंट ए, और ये कितनी मोल गैस है? 2 मोल गैस है। और ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन दे दिया। ठीक है। तो इसका स्लोप निकाल सकते हो? क्या आएगा इसका स्लोप? मोल हमें दिया है कितना? 2। आर हमें पता है 8.3। और प्रेशर, प्रेशर निकालना है। ठीक है। और स्लोप, ये स्लोप है ना वी बाई टी। तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? 1053। स्लोप यही होता है ना? और 1053 कितना होता है? साइन 53 4/5, कॉस 53 3/5। तो कितना हो जाएगा? 4/3। कितना हो जाएगा? तो इसकी जगह 4/3 लिखो। क्या लिखोगे इसकी जगह? और म्यू आपको दिया गया है, आर आपको दिया गया है, और पी निकाल लो। क्लियर है? लिख लो। लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है ना? ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। हाँ, इतना ध्यान रखना। ये वॉल्यूम आपको किस में दिया गया है? लीटर में। किस में दिया गया है? तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना? मीटर क्यूब में। किस में कन्वर्ट कर लेना? मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट होता है 10⁻³ से। तो ये 10⁻³ यहाँ भेज देना, है ना? या डायरेक्ट वहीं लिख दो 10⁻³ लीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर क्यूब में। बस इतना ध्यान रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। लिख लेना इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हम्म। अगला क्वेश्चन है 19। तो 19 में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
क्या हो गया? यही वाला? सही तो किया तुमने। बस तुमने क्या नहीं किया? अच्छा, कर लिया था कन्वर्ट। टू 8.4। और टेम्परेचर कितना दिया था? अच्छा, टेम्परेचर तो नीचे चला गया। आंसर नहीं आ रहा क्या? और इसमें कितना दिया है? 1.25 दिया है, तुम्हारा कितना आ रहा है? 126 × 10⁻²। तो तुमने क्या लिखा है? हाँ। क्या मीटर स्क्वायर लिखा है? क्या? वो तो प्रेशर पूछा है ना। तो प्रेशर तो मीटर स्क्वायर में ही होगा। ठीक है। तुम कंफ्यूज हो गए वॉल्यूम से और इससे। हाँ, तो V/T ये वॉल्यूम है ना। क्या होता है? म्यू आर अपॉन टी। तो यहाँ पर 10⁻³ कर दो, म्यू आर अपॉन पी, सॉरी। ठीक है, इसकी जगह कितना लिखेंगे? 4/3। म्यू कितना दिया? 2। 8.3। और प्रेशर को इधर पहुंचा दे। और ये 10⁻³ ठीक है। आंसर मैच नहीं कर रहा। कर तो रहा है, मैच कर तो रहा है, देखो। ये ऊपर जाएगा। तो कितना हो जाएगा? प्रेशर इक्वल्स टू, ये 2 2 जा 4। और इसको 8.4 पकड़ लो। तो ये 4.2 हो जाएगा। तो 4.2 × 3 × 10⁻³ ये कितना हो जाएगा? 12.6 × 10⁻³ और 12.6 को 1.26 लिख लो, × 10⁻⁴ कर दो। हाँ, तो क्या आ रहा है? देखो, सॉल्व करो। है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। 19 में कुछ नहीं है। थोड़ा बस आपको वो चेक कर रहे हैं कि आपने पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी ही रट के बैठे हो कि उसको थोड़ा घुमा फिरा भी लेते हो। है ना। तो क्या बोल रहे हैं 19 में? डेंसिटी ऑफ गैस एट नॉर्मल प्रेशर एंड 27 टेम्परेचर इज 24। ठीक है भैया। कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, अब प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। तो डेंसिटी बताइए कब? 127 पे। तो क्वेश्चन किस में चला गया? ये डेंसिटी और टेम्परेचर में। प्रेशर को तो क्या रखा है? अरे बोलो। तो भाई पीवी इक्वल टू म्यू आर टी होता है। लेकिन हमें डेंसिटी चाहिए। तो ठीक है, डेंसिटी आ जाएगी, क्या दिक्कत है? तो पीवी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन, है ना। तो पी वी, वो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसको नीचे पहुंचाओ। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा अपॉन मॉलिक्यूलर। बोलो, यही बनेगा। बोलो। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। मॉलिक्यूलर वेट बदलेगा क्यों? आर कांस्टेंट है। तो क्या रिलेशन निकल के आया? टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। बोलो। तो फिर लगा दो। T1/T2 इक्वल्स टू रो 2 तो 300/400। और रो 2 निकालना है, और रो 1 कितना दिया है? 24। सही है। 4 6 जा, और रो 2 आ गया 18। ठीक है, लिख लो। 19 हो गया। 20 पे आओ। लिख लो किसका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20।
कहाँ है वो? एक कल लड़का आया था, उसका नाम हम भूल गए। कल किस किस के पेरेंट्स आए थे? किस किस के आए थे पेरेंट्स? बॉयज में? क्या नाम था और? आए थे पेरेंट्स और मंथन नहीं, और आदेश भी नहीं, संकल्प नहीं, और वैद्यनाथ करके ऐसे। क्या नाम है? राजवर्धन, क्या बात है, राजवर्धन। राजवर्धन, राजाओं के वर्धन। राजवर्धन। राजवर्धन क्रिकेट खेलता है? हम्म। खेलते क्रिकेट? कैसे चिल्लाते हो जब कैच आता तो? जैसे तुमने बॉलिंग करी, ठीक है, अज्यूम करो, और बैट्समैन में शॉट मारा और कैच जा रहा है फील्डर के पास, तो कैसे चिल्लाते हो? अरे चिल्ला के तो बता दो। अरे बता तो दो। अरे ऐसे ही है तुम। वो चिल्ला के बताएगा, देखो कहाँ है। आज आया नहीं क्या? कहाँ गया? आज आया नहीं क्या? कौन? चश्मा लगा के बैठता हो? चलो, पवन का, पवन, पवन कुमार। बढ़िया है, पवन कुमार, पवन कुमार, खड़े हो पवन कुमार। पवन चिल्ला के बताएंगे कि उनकी बॉल पे शॉट पड़ा है और फील्डर के पास कैच जा रहा है, तो कैसे चिल्लाया जाता है। चलिए पवन, खड़े हो। अरे, तो क्या क्रिकेट खेलते हो? खड़े हो, चिल्लाओ जल्दी। चिल्लाओ, बोलो जल्दी। अरे बोलो तो यार। अरे क्या शर्मा रहा है यार तुम तो, यार ये शादी हो रही है तुम्हारी। बोलो जल्दी। अब फील्डर के कान में तो जाके बोलोगे नहीं, क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है? तब तक कैच गिर जाएगा, दौड़ के थोड़ी जाओगे फील्डर को, वहीं से चिल्लाना पड़ेगा ना खड़े खड़े। हाँ तो चिल्लाओ जरा, जल्दी पवन। हम थ्री तक काउंट करेंगे, जल्दी चिल्लाओ, 1 2 3। अरे मर गए। वापस से बोल रहे, चलो 1 2 3। अरे शर्मा रहा है खड़ा खड़ा। हाँ बोलो जल्दी। पवन कुमार, सुमिरो पवन कुमार, जल्दी बताओ। 1 2 3। अरे यार ये तो क्या कर रहा है यार? जल्दी बोलो। कैसे चिल्लाओगे? 1 2 3। बोल ही नहीं रहा यार। अरे इधर देखो, बैट्समैन को आउट कराना है कि नहीं? तो चिल्लाओगे कैसे? जल्दी बोलो, 1 2 3। क्या? क्या? चिल्लाता नहीं है? तो फिर कैसे बताओगे कि और क्या चाह रहा है, ऐसे चिल्लाते? खेलते नहीं क्रिकेट? नहीं खेलते? क्या खेलते हो? कभी कभी तो चिल्लाते तो होगे ना? चलो जल्दी, चलो बैठ जाओ। ऐसे ही है, तुम मत खेला करो क्रिकेट। हाँ, कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? चलो बस करो। गर्ल्स में बता सकती हो? गर्ल्स भी क्रिकेट खेलती हैं अब, तो बता सकती हो तुम। वर्ल्ड कप जीता है उनने, है ना? तो तुम लोगों में भी क्रिकेट अब खेलना चाहिए, तुम लोगों को भी। आता है? ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। सुनो जरा। एक वेसल है, वॉल्यूम 8 लीटर, कंटेन आइडियल गैस at 300 Kelvin and 2 atm. A gas is allowed to leak till pressure become 125 kilopascal. Calculate amount of moles which leak out. ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था। और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर को क्या रखा गया है? कितना? 300 केल्विन की जगह 300 केल्विन ही रखा गया है। चलो, तो दोस्त गैस लीक करी गई है,
तो कितनी बची ये हम कैसे पता करेंगे? सॉरी, कितनी लीक कर गई ये पूछा ना। विच लीक आउट है ना। तो हम कैसे निकालेंगे कि कितनी लीक कर गई? तो मेरे पास पहले कितनी थी और माइनस बची कितनी, है ना, उतनी लीक कर गई। तो आपको ऐसा क्वेश्चन करा था ना अपन ने। और गैस लीक करना मतलब सीधा किस पे इफेक्ट पड़ता है? मोल पे फर्क पड़ता है ना। तो अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू क्या होता है? पीवी अपॉन आर टी, है ना। तो हमें प्रेशर दिया गया है, और गैस लीक करे या ना करे, कंटेनर क्या रहेगा? वॉल्यूम सेम। तो वॉल्यूम तो क्या रहने वाला है? सेम। ठीक है। और आर कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहां से आप क्या करो, पहले मोल कितने थे वो निकालो, और बाद में कितने बचे वो निकालो। समझ रहे हो? और फिर क्या करेंगे, म्यू 1 माइनस म्यू 2। तो कितने लोगों ने करा ये क्वेश्चन? चलो पहले के मोल निकालो। तो पहले का प्रेशर आर, ये सही है। और बाद के मोल क्या होंगे? P2V2 अपॉन R T2। तो P1 पहले का प्रेशर कितना था? पहले का प्रेशर 2 × 10⁻, कहाँ गया, 2 ATM, तो 10⁻⁵। और आर की जगह क्या रहने दे, सॉरी, वॉल्यूम की जगह वी लिखा रहने दे। आर की जगह भी आर कांस्टेंट है ना। और टेम्परेचर की जगह 300। सही है। और उन्हें टेम्परेचर भी क्या बोला है? कांस्टेंट। चलिए अब प्रेशर कितना रह गया? 125। तो 125 × 10⁻⁵। वॉल्यूम उतना ही है। हाँ, कहाँ पे? किलो दिया गया, किलो पास्कल, किलो दिया है इस बार, एटीएम नहीं दिया है ना। चलिए, तो अब यहां से हम म्यू 1 अपॉन म्यू 2 कुछ तो निकाल सकते हैं। तो आर टी और वी कैंसिल आउट हो गया। 2/125, और ऊपर के बचे 2 0। सही है। तो कितना है? 200/125। सही है। तो कितना हो जाएगा ये? कितने से कैंसिल आउट कर रहे हैं? 0 पॉइंट है ये, डिवाइड हो के 1.6। 1.6 ही आ रहा बस। सही है ना। चलिए, तो म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इक्वल्स टू 1.6। ये आपके मोल्स का क्या आ गया? रेशियो आ गया। 1 पॉइंट, लेकिन ये तो कुछ और दे रहा है। 1, ये दे रहे हैं 1/0.6। इतना ही होता क्या, देखना। 1/0.6 चेक कर लो एक बार। इतना ही होता है क्या? इतना ही होता है क्या? 1/0.6 कितना होता है देखो जरा। 1/0.6, इतना ही। चलो, तो ये आ गया आपका। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इनका रेशियो नहीं, म्यू 2 चाहिए। क्या चाहिए? चलो तो ध्यान से देखो, सुनो। अभी तो हमने डिवाइड कर दिया तो उनमें रिलेशन मिल गया। अब अगर हम एग्जैक्ट म्यू 1 निकालना चाहें, है ना, तो एग्जैक्ट अगर म्यू 1 निकालना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप, और फिर उस म्यू 1 को यहाँ पुट कर देना। ठीक है। तो एग्जैक्ट म्यू 1 निकालना चाहते हो तो 2 × 10⁻³ इंटू वॉल्यूम कितना, 8 लीटर। 8 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, सही है। अपॉन आर 8.3 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। सही है। बोलो। ठीक है। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गए। चलिए, इसको भी 8 पकड़ ले अगर अप्रोक्स पकड़ना है तो ये और ये गए काम से, है ना। तो आपका म्यू 1 निकल के आ गया 1/150। सही है।
सही है। तो म्यू 1 आपको मिल गया। तो म्यू 1 की वैल्यू यहां पुट कर दो। 1/1/50। 150, तो 150 उधर चला जाएगा, या उसको इधर लेके आओ, म्यू 2 को उधर पहुंचा दो। तो म्यू 2 आ जाएगा 1/150 इंटू 1.6। जरा करो कितना आता है। नीचे का कितना हो रहा है ये? 1/240। तो ये कितना हो जाएगा? 0.004, इतना। सही है। और म्यू इसको भी जरा डिवाइड करके बता दो ये कितना होता है। 0.006। तो 0.002 निकल गया। देख लो आंसर क्या है। 0.002। और इनका आ रहा है 0.2। ठीक है। तो आंसर मैच कर लो। कहीं तो आपके 10 की पावर कुछ छूट गई है, इसकी वजह से ये थोड़ा इधर खिसक गया है। ठीक है। तो ये सब सही लिखा था। टू कितना था ये? 2। हाँ ये खिसक गया, देखो। 2 × 10⁵ था। 3 लिख गया है। सही है। तो यहाँ के 2 0 बचेंगे। तो यहाँ के 2 0 बचेंगे, तो 10 की पावर 2 रहेगा। तो 10 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा? और यहाँ भी 10 की पावर 2 आएगा, है ना? तो ये आपका 0.4 हो जाएगा। आ गया। तो 0.6 माइनस 0.4, तो 0.2 आंसर आ जाएगा। लिख लो। लिख लो। ये 25 तक हो गए। चलो भैया। ओ भैया, 25 के बाद आगे बढ़ू सकता। 26। आप लोग का भी एनुअल फंक्शन है क्या? हैं? डांस कितने लोग करेंगे अगर एनुअल फंक्शन हुआ तो? गायकी कितने लोग करेंगे, गायकी? तो कराएं फिर जल्दी, फिर क्या है, ऐसे ही हो तो फिर बैठे रहो, फिर क्या है। तो हाँ, बाप से पूछ रहे हैं, अगर एनुअल फंक्शन हुआ तो कितने लोग डांस करने के लिए इच्छुक हैं? बॉयज, गर्ल्स? गर्ल्स, बॉयज? कितने लोग गाना? अरे, कितने लोग मिमिक्री? मिमिक्री। कुछ नहीं आता तुम। देखने लायक हो, बस देख लेना है ना, यहाँ पे होगा अभी, छोटे छोटे बच्चे करेंगे। ठीक है, देख लेना। चलो। फिर से पूछ रहा है, कोई करना चाहता है क्या डांस? इच्छा हो तो बता दो, उनका समेट जाएगा ना। जब वो चले जाएंगे तो रात में अपन कर सकते हैं जाके वहां पे। वो लगा रहेगा। बताओ जल्दी। करना है क्या किसी को स्टेज पे चढ़ के? नहीं? तो फिर रहने दो, तुम कुछ नहीं कर सकते।
चलो, तो हम गाना गाएंगे तो करोगी? सही में? चलो खड़ी हो जाओ। कौन सा गाना गाना है बताओ? 21, 22, 23, 24, अच्छा 25 तो हो गया था ना। 26, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 36, 37, 38, 39। कौन सा? अच्छा, 37, 38, तो फिर तो हटा देना। 39, 40, बस। 41, 42, 43, 44, 45। चलिए, 46, 26 पे आ जाओ। सुनो, मंडे को अपन जेई के पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है, क्योंकि देखो थ्योरी में पढ़ाने लायक अब कुछ भी नहीं बचा है ना। अब बस आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम दिखाएंगे कि देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे हो सकती है, वहां पे ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है ना। और आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब में अपन वही लगाएंगे जो अपन ने पढ़ा है, ऐसा नहीं कोई अलग से कोई फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला यही सब रहेंगे, पीबी इक्वल टू म्यू आर टी, वो एनर्जी वाले फॉर्मूला है ना। ठीक है, बस क्या है, प्रैक्टिस थोड़ी करनी है कि जब क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछेंगे भयंकर सा तब कैसे सोचेंगे, ठीक है? चलिए, एट व्हाट टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन मिला था कि तुम लोगों को कि प्रेशर का और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलेशन, ऐसा नहीं मिला कुछ? प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन नहीं मिला क्या? चलो कोई बात नहीं, हम कराएंगे बाद में। मतलब वैसे तो अपन को सारे फॉर्मूले पता ही है, लेकिन कन्वर्ट करना। प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है बोलो जल्दी? 1/3 रो वी आर एम एस, यही होता है। तो इसको डेंसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप जरा देखो, क्या आपको यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बनती हुई दिख रही है? पॉसिबिलिटी है ना, बस किसकी कमी है? 1/2 की। तो जिसकी कमी है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो ये बन गया आपका, देखो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इतना, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी। बचा क्या? 2/3 ई बाय वी, ये रिलेशन है, देख लो। है ना? ऐसा भी लिख सकते हो, ई इक्वल्स टू थ्री पी वी अपॉन टू। ये प्रेशर और, है ना? बोलो, अरे बोलो। अच्छा, आपने ये पढ़ा 3/2 म्यू आर टी? कल ही पढ़ा था ना? ये देखना, पी वी इक्वल्स टू, ये देखो क्या आ गया, ये आपका दोस्त आ गया देखो, वही आ गया ना। सब सर्कल में बैठे हैं, सब सर्कल में बैठे हैं। तुम किसी से भी किसी को भी निकाल सकते हो, बस आपको घुमाना आना चाहिए। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? चलिए, 26 अपन डिस्कस कर रहे थे। एट व्हाट टेम्परेचर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डबल दैट इट्स वैल्यू ऑफ 27? सिंपल, सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का हर फॉर्मूला में, चाहे मॉलिक्यूल का हो चाहे मोल का हो, आर टी या के टी आता है। और सबको पता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना। इनने काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बोल दिया, क्या बोल दिया? तो सिंपल सी बात है, के टी आएगा, लेकिन के है तो कांस्टेंट ही ना।
तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड कर रही? टेम्परेचर पे। अब वो क्या क्या लिख सकते हो, E1/T1/T2। अब क्या बोल रहे हैं वो, किस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी डबल होगी? क्या होगी? डबल किसके? 27 के। 27 पे जो काइनेटिक है उसका डबल। तो T1 आपका कितना हो गया? 27 मतलब 300। और T2 आपको निकालना है। और E1 मान लो E, और E2 कितना? 2E। तो ये कैंसिल आउट, तो T2 आ गया कितना? 600 केल्विन। देखो, माइनस कर दो। माइनस तो करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में 600 केल्विन नहीं है तो क्या करोगे? ऑप्शन में 600 केल्विन नहीं है तो सेल्सियस में देखोगे ना। तो सेल्सियस में करने के लिए पहले आपने 273 ऐड किया था, आप 273 माइनस कर लो। तो देख लो क्या आ रहा है। 26 लिख लो जिसका भी था। 31। हम्म। क्या? √3 KT। हो सकता है, निकाल के देख लो ना। VRMS का फॉर्मूला क्या? √3 KT/वॉल्यूम। मल्टीप्लाई में यहाँ पे V नहीं है। हो सकता है, हमें तो आता हुआ दिख भी रहा है 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, याद है? मॉलिक्यूल के मास के फॉर्म में। यहाँ पर मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है ना। ठीक है, तो हाँ ये हो सकता है बिल्कुल। देखना, VRMS इस के को क्या पुट कर लो, R/Na, है ना। और आपको याद है एक मॉलिक्यूल का मास का फॉर्मूला? हमने आपको गैस के मास का फॉर्मूला लिखाया था, याद है? एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रो लिखाया था। तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या आ जाएगा? ये एक्चुअली में मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन Na। तो आप स्मॉल m की जगह क्या लिख सकते हो? 3RT/Na। और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, ये देखो आ गया √3RT/ मॉलिक्यूलर वेट। समझे? अब आपको यहां से यहां पहुंचना है जैसे, तो ऐसे ऐसे करके चले जाओ। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा मत सोचना कि आपको हमने ये लिखाया नहीं है तो ये आपको आना नहीं चाहिए। आना चाहिए ये आपको, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 31। 31 किसका डाउट था? तुम्हारा है ना। क्या डाउट है बताओ इसमें। इसका आंसर 1:1 ही तो होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन भी क्या है, डायटोमिक। और ऑक्सीजन भी क्या है, डायटोमिक। ठीक है, तो अब चाहे मॉलिक्यूल की लिख लो चाहे मोल की लिख लो, क्या होती काइनेटिक एनर्जी? 3/2 या F/2 μRT। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का 5 रहेगा। मोल उनने नहीं बोले तो सेम ले लो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और टेम्परेचर दोनों के लिए क्या है?
सेम है। तो रेशियो क्या रहेगा, 1:1। चलो। 32। इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 आर डबल देन O2। हाँ। विकास सर। श्रीहरि। जाइए। हाँ। तो 32 का आंसर चेंज है ना। आंसर उसमें गड़बड़ है। आंसर क्या आएगा, डबल मॉलिक्यूल है ना। तो क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन। हाँ, सी उसका आंसर आएगा। ठीक है। चलिए। तो अभी थोड़ी देर आप लोग पढ़ो। ठीक है, शांति से। कोई बातें नहीं करेगा, है ना, शांति से पढ़ो। हमें थोड़ी इतनी कॉपी चेक करके अभी देनी है, तो हम ये चेक कर लेते थोड़ा। ठीक है। ये 12th की है। तो सभी लोग शांति से अपना अपना पढ़ेंगे, ठीक है। तुम्हें जो भी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना, मैथ्स पढ़ लो।
क्या डाउट होता है? बताओ। हम्म। कौन? अब ये तो मैं स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कैसा होता है वो। हेक्सा फ्लोराइड मेरे ख्याल से तो लीनियर तो नहीं हो सकता, है ना? थ्री। उससे क्या, अपन तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे ना। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट देखो किसका ज्यादा है।